बीजेपी नेताओं ने इसे लेकर विपक्षी नेताओं पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी की ओर से इसे भ्रष्टाचार छुपाओ रैली बताया जा रहा है। तो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त लोग थे, वही लोग कि भ्रष्टाचार करने से क्यों रोका जा रहा है, उनका हेतु अगर आप लोग समझेंगे, ये हेतु नहीं है कि देश के विकास के लिए रैली हो रही है। देश के विकास के लिए रैली नहीं हो रही। भ्रष्टाचार जो लोग कर रहे थे कि उन लोगों को भ्रष्टाचार करने देना चाहिए, उसके लिए ये रैली हो रही है। ये देश समझ रहा है, देश देख रहा है। जो ये गठबंधन गठबंधन के लोग हैं और जिस प्रकार से इनकी एक सोच बनी है, आप देख भी रहे हैं कि जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हैं और भ्रष्टाचार को और बढ़े उसको लेकर के ये इकट्ठा हुए हैं। देश जान रहा है और उस भ्रष्टाचार का असर कहीं ना कहीं देश के गरीब व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। अगर कहीं भ्रष्टाचार होता है तो कहीं विकास बाधित होता है, कहीं गरीब को जो सुविधा मिलती है वो बाधित होती है। ये उदाहरण भी है हमारे सामने। ये उदाहरण ये है कि आज प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दिया। ये सोच से परे था, क्योंकि भ्रष्टाचार की भेंट पहले चढ़ जाता था। 2014 से पहले लोगों तक लाभ नहीं पहुंचता था, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने उस भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाया और 5 लाख रुपए का अधिकार गरीब व्यक्ति को मिला। ये विकास भी आगे बढ़ा है। अगर आप लोग देखेंगे कि आज देश के अंदर इन 10 वर्षों में रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे की कनेक्टिविटी, एयर की कनेक्टिविटी और देश के अंदर कितनी गति से एम्स खड़े हुए हैं। अगर हम पिछले 55 साल लगातार कांग्रेस देश के ऊपर शासित रही है, उनके कार्यकाल को भी देश को दिखाने का आप लोग काम करेंगे कि उनके 55 साल के कार्यकाल में देश में इतनी गति से विकास हुआ है, नरेंद्र मोदी जी के इन 10 वर्षों में इतनी गति से विकास हुआ है। ये आपको भी मैं आग्रह करूंगा, क्योंकि आप जागरूक मीडिया है, उस अंतर को भी देश के सामने लाना चाहिए, जिससे समझे कि रैली नहीं है, भ्रष्टाचारियों की बारात है और उसमें एक दूल्हा उनका ईडी की कस्टडी में है, दूसरा दूल्हा भी एक सरबाला भी ईडी की कस्टडी में है। इसलिए सब हल्ला है और क्योंकि उनको पता है कि अब उनके पास रास्ते हैं नहीं, उनके रास्ते आस्ता आस्ता बंद हो रहे हैं। सारे के सारे जो आरोप है वो साबित होने वाले हैं भ्रष्टाचार के मामले में, इसलिए सब हल्ला है। और ठीक कहा उन्होंने कि आज से कोई 10-12 साल पहले इसी रामलीला ग्राउंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन का कैंपेन लेकर बैठे थे। आज उन्हीं लोगों के साथ हाथ मिलाकर बैठे हैं जिनके खिलाफ उस समय कैंपेन कर रहे थे। एक सूची जारी करी थी उन्होंने कोई 35 जनों की भ्रष्टाचारियों की, और जिनकी सूची जारी करी थी आज वह इनके साथी बने हुए हैं। इनकी हालत वो हो गई है कि मुझे लगता है गुनाह करते 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 भ्रष्टाचार करते करते 2-3 पीढ़ियों से इन पार्टियों की स्थिति ये हो गई है कि लज्जत कभी थी, अब तो मुसीबत सी हो गई, मुझको गुनाह करने की आदत सी हो गई। अब आदत से मजबूर होकर वह इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। इसमें एक और मैं कहना चाहता हूं बात, वास्तविकता में जिस रैली को इन्होंने लोकतंत्र बचाओ रैली कहा है, वास्तविकता में वो परिवार बचाओ और भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है। मैं पुनः कह रहा हूं, यह तथाकथित लोकतंत्र बचाओ रैली वास्तविकता में परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है, क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी एक दूसरे का साथ देते हुए भ्रष्टाचार के भाईचारे में एक साथ हैं। और ये मैं अभी आपको बता रहा हूं, परिवारवाद के कुछ नए आयाम, परिवारवाद के कुछ नए स्वरूप, परिवारवाद के कुछ सदस्यों का नया अन्नप्राशन होता हुआ आपको आज नजर आएगा।